नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का पैच। नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले पहले लगातार दल बदल का जो सिलसिला है लगातार जारी है। और इन सब के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को एक और बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया है। ये झटका किस तरह है? क्योंकि ये झटका इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता को जेएमएम के सुप्रीमो यानी कि यूं कह लीजिए कि हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। ये बड़े नेता कौन से हैं और ये बीजेपी के लिए कितने नुकसानदायक होंगे और हेमंत सोरेन के लिए कितने फायदेमंद होंगे इस चुनाव में, अधिक जानकारी के साथ जुड़ते हैं अपने वरीय सहयोगी आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी, एक बड़े नेताओं को शामिल करा है और बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कौन है वो नेता और क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के लिए चुनाव में कितने फायदेमंद ये साबित हो सकता है, ये दांव जो चला गया है? बिल्कुल शाहमात का खेल चल रहा है बीजेपी और जेएमएम में, या फिर कहें कि सीएम हेमंता में और सीएम हेमंत सोरेन में। शुरुआत सीएम हेमंता ने की चंपई सोरेन को शामिल कराने के बाद, और उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से हेमंत सोरेन लगातार ईंट का जवाब कह सकते हैं पत्थर से दे रहे हैं और कई बड़े नेताओं को उन्होंने शामिल कराया है। अभी हाल ही में प्रणव वर्मा जो 5 बार के सांसद रह चुके हैं, कोडरमा के रीतलाल वर्मा के पुत्र प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनको शामिल कराया है। आजसू के नेताओं को शामिल कराया है। कई बीजेपी के जो कैंडिडेट के टिकट काटे गए हैं, जो पिछली बार 2019 में चुनाव लड़े थे, उनको शामिल कराया है। और अब आज बरहेट में जो 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके थे, साइमन माल्टो कहें या सिमोन माल्टो कहें, उनको शामिल कराया है, जेएमएम में शामिल कराया है। तो ये बड़ा झटका जरूर माना जाएगा। हालांकि 4-5 दिन पहले ही सिमोन माल्टो ने इस्तीफा दे दिया था बीजेपी से, तब ये क्लियर नहीं था कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे। चूँकि अब कई लोग शामिल हुए तो उनको इसका रिवार्ड भी मिला है, यानी इधर शामिल हुए और उधर टिकट भी मिला। लेकिन अब इसकी संभावना ख़त्म हो गई है। बावजूद इसके सिमोन माल्टो ने स्टेप उठाया है, तो क्या डील हुई है, क्या बातचीत हुई है, आने वाले दिनों में क्या उनको इनाम मिलता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन शायद हवा का रुख भांपते हुए उन्होंने स्टेप उठाया है। पहाड़िया जनजाति के लोगों को टिकट नहीं देने का आरोप लगाया था उन्होंने, सिमोन माल्टो ने पिछले दिनों। एक्चुअली बरहेट में वो खुद टिकट के दावेदार थे और चाहते थे कि जिस तरीके से 2019 में उनको उन पर भरोसा जताया गया, इस बार भी उनको उम्मीदवार बनाए बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने इस बार जो पिछली बार आजसू से जो कैंडिडेट थे और हाल के दिनों में मतलब 3-4 साल पहले से वो शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, उनको गमलियल हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है। तो इसीलिए वो नाराज़ चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं बात चल रही होगी और अब बात फाइनल हो गई, इसलिए उनको शामिल कराया है। तो कई लोग हैं जो कि अभी भी कहा जा रहा है कि वो भी नाराज़ हैं और हेमंत सोरेन के संपर्क में हैं। कुछ लोगों को बीजेपी भी इधर से उधर तोड़ने में लगी हुई है। तो ये शाह मात्रा खेल चल रहा है। सिमोन माल्टो का हालांकि अगर बैकग्राउंड देखें तो हमेशा वो पार्टी बदलते रहे हैं। इससे पहले 2000 थोड़ा सा हम दिखाते हैं डाटा में क्या उनको कितना वोट मिला था पिछली बार और क्या रहा है। तो 2005 की बात है, तो 2005 में सिमोन माल्टो भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर थे। तब उनको 28,593 वोट आया था और तब थॉमस सोरेन वहाँ से जीते थे 42,332 वोट ला करके। लेकिन 2009 में बीजेपी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। 2009 में हेमलाल मुर्मू वहाँ से जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर, विजय हांसदा इंडिपेंडेंट थे और सिमोन माल्टो भी वहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। यानी 2005 में बीजेपी के सिंबल पर, 2009 में बीजेपी ने टिकट काट दिया उनको, तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए। उस समय मनोज मुर्मू को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया था, लेकिन सिमोन माल्टो से भी वो पीछे रह गए थे। 2014 की बात करें तो 2014 में एक बार फिर से बीजेपी ने हेमलाल मुर्मू जो कभी झामुमो में रहते थे उन पर भरोसा जताया। तब भी सिमोन माल्टो झारखंड विकास मोर्चा यानी बाबूलाल की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे थे, 14,161 वोट लाए थे। और 2019 में हेमंत सोरेन के सामने में 47,985 वोट ला करके दूसरे नंबर पर थे और हेमंत सोरेन को 73,725 वोट मिला था और तब वो 25,740 वोट से विजय रहे थे। तो कहा जाए कि 2005 में बीजेपी के सिंबल पर थे, बीजेपी ने
9 में उनका टिकट काटा तो वो निर्दलीय चले गए। फिर 2014 में बाबूलाल मरांडी की पार्टी से लड़े, फिर 2019 में बीजेपी में वापसी हुई और अब एक बार फिर वो जेएमएम में चले गए हैं 2024 में टिकट कटने के बाद। तो ऐसे कई लोग हैं जो दल बदल करके, जानकी यादव हो गए, उमाकांत रजक आजसू से आए थे, उनको चंदनचारी में उम्मीदवार बनाया गया, जानकी यादव को बरकट्ठा में उम्मीदवार बनाया गया है। कई एग्जाम्पल है, कई लोग हैं जो कि जेएमएम से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे, और कई ऐसे भी हैं जो जेएमएम के हुआ करते थे, जैसे चंपई सोरेन, लोबिन ओमरेन, वो लोग बीजेपी से टिकट लेकर के बीजेपी के उम्मीदवार बने हुए हैं। तो ये शाहमात का खेल चल रहा है। एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से बरहेट में पिछले दिनों मंडल मुर्मू को, यानी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को बीजेपी ने शामिल करा लिया था, तो कहा जा रहा है कि उसके जवाब में उन्होंने एक बड़ा बीजेपी को झटका दिया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि गांडे में भी कल्पना सोरेन के लिए मैदान खाली किया उन्होंने, रिजवान क्रांतिकारी जो जेल टेम के प्रत्याशी थे उनको शामिल कराया बीजेपी में। तो दोनों जगह से एक तरीके से कहा जाए तो कल्पना सोरेन के लिए वहाँ पर थोड़ी स्थिति अनुकूल हुई है, और बरहेट में सिमोन माल्टो का भी एक बड़ा प्रभाव माना जाता है, लगातार वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो हेमंत सोरेन के लिए भी वहाँ पर चीज़ें अनुकूल हुई है, और इसका ज़रूर इसका जो इम्पैक्ट है वो चुनाव के नतीजे पर ज़रूर पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो अगर बीजेपी वाकई में सत्ताधारी पार्टी यानी कि महागठबंधन के लिए अगर कोई साजिश रच रही है, बड़े नेताओं को अपने दल में शामिल करा रही है, तो हेमंत सोरेन भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें कैसे रास्ते को खाली करना है ताकि उनके लिए विधानसभा चुनाव आसान हो, सटीक हो, जिसके बाद वो आसानी से गद्दी पर बैठ जाए। यूँ तो सिलसिला चंपई सोरेन जो कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं उनके साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन अब औपचारिक तौर पर यह सिलसिला बदस्तूर आगे भी जारी है। अब देखना है होगा कि चुनाव के पहले तक और किन किन बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाता है, इसमें कौन सबसे आगे जाता है, बीजेपी या फिर महागठबंधन, और जो लोग दल बदल करने वाले हैं उन पार्टियों के लिए कितने फायदेमंद साबित हो पाएंगी, ये भी देखना काफी अहम होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन खबरों पर, और आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि झारखंड चुनाव में जिस तरह से सियासी उठापटक चल रहा है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, किस नेता को शामिल कराने के बाद, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो भी जरूर करें। नमस्कार।